नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम होता क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, मतलब किसी भी सर्किट पर उसे अप्लाई करने की प्रोसीजर क्या है, और एक कॉम्प्लेक्स सर्किट पर हमने उसे अप्लाई करके देखा था। नाउ आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरम, दैट इज नॉर्टन्स थ्योरम। नॉर्टन्स और थेवेनिन में बहुत हद तक सिमिलरिटी हैं, उसकी प्रोसीजर में सिमिलरिटीज़ हैं, बस कुछ माइनर चेंजेस हैं, ठीक है, जिनको आप ध्यान में रखकर एक सिंगल थ्योरम को याद करके कुछ चीज़ें और स्पेसिफिक याद करके आप दोनों की प्रोसीजर इजीली समझ सकते हैं। जैसे नॉर्टन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को ऐसे सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें कि एक करंट सोर्स और उस करंट सोर्स के साथ में पैरेलल में एक रजिस्टर कनेक्ट हो। इस टाइप के जो सर्किट होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इस टाइप के इक्विवेलेंट सर्किट को हम कहते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। इस करंट सोर्स को IN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट और रेजिस्टेंस को नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में मान लीजिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, दैट इज N हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसमें दो टर्मिनल A एंड B के अक्रॉस हमें क्या करना है, आउटपुट फाइंड करना है, या आउटपुट पर लोड, इस पर क्या हो सकता है, इट में बी लोड, और इसके अक्रॉस हमें क्या वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड करना हो। तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इजी नेटवर्क जिसमें क्या हो, एक करंट सोर्स हो और इस करंट सोर्स के साथ में पैरेलली एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, ठीक है। तो ये A एंड इट इज B। नाउ ये जो करंट सोर्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, IN, और ये जो रजिस्टर होगा ये होगा RN। क्लियर। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, इसमें भले कैसे भी कोई भी कंपोनेंट किसी भी वे में कनेक्ट हो, पर यहाँ पर हमें एट द एंड ये सर्किट मिलेगा। तो नॉर्टन्स थ्योरम क्या कह रहा है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक इजी सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू IN होती है और एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू RN होती है, पैरेलली कनेक्ट होते हैं। अब हमारे सामने फिर प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे किसी नेटवर्क को इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाउ टू अप्लाई, अगेन प्रोसीजर, हाउ टू अप्लाई नॉर्टन्स थ्योरम इन अ सर्किट। तो इसके लिए भी हमारे पास 4 स्टेप है। स्टेप वन क्या होती है, नॉर्टन्स कहता है कि जिस भी रजिस्टर या लोड के अक्रॉस, ठीक है, जिस भी लोड के अक्रॉस आपको क्या करना है, या जिन भी टर्मिनल के अक्रॉस आपको आउटपुट फाइंड करना है, आप सबसे पहले उस टर्मिनल पर से लोड हटाकर उसे शॉर्ट कर दें। अगर लोड नहीं है तो उसे डायरेक्ट शॉर्ट करना है, पर अगर लोड है तो उसे क्या करना है, लोड को हटाकर शॉर्ट करना है। तो थेवेनिन में हम क्या कर रहे थे, हम लोड को हटाकर उन टर्मिनल को ओपन कर रहे थे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लोड को हटाकर उसे शॉर्ट कर देते हैं। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप टू कि अब हमें यहाँ से शॉर्ट सर्किट करंट या थेवेनिन इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है। दैट मीन्स कि जिस टर्मिनल को आपने शॉर्ट किया है, उस टर्मिनल से फ्लो होने वाले या उस ब्रांच से फ्लो होने वाले करंट को आपको कैलकुलेट करना है। दैट इज, इस करंट को ही क्या कहा गया, इस करंट को ही कहा गया IN। थेवेनिन में हम क्या करते थे, हम उस ओपन टर्मिनल का वोल्टेज फाइंड करते थे, पर हम नॉर्टन्स में क्या करने वाले हैं, उसके शॉर्ट, जो टर्मिनल हम शॉर्ट कर रहे हैं उस शॉर्ट टर्मिनल का करंट फाइंड करने वाले हैं। नाउ स्टेप थर्ड इज ऑलमोस्ट सेम इन थेवेनिन एंड नॉर्टन्स। स्टेप थर्ड क्या कहती है कि अब जो आपने टर्मिनल शॉर्ट किया है उस टर्मिनल को ओपन कर दीजिए, और ओपन करने के बाद उस सर्किट में जितने भी एनर्जी सोर्स हों उन्हें उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए। आइडियली वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को क्या कर देना है, ओपन।
क्लियर है? तो यहाँ से आपका जो इक्विवेलेंट इन दो ओपन टर्मिनल के अक्रॉस जो आपका रेजिस्टेंस आएगा उसे ही क्या कहा गया? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सेम थेवेनिन में इसे क्या कहा गया? RTH। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप फोर्थ क्या कहती है? ड्रॉ दी नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो आपको क्या करना है? नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। देन इस सर्किट पर आपका जो भी लोड है उसे कनेक्ट करके आप आउटपुट वोल्टेज और करंट फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को ये स्टेप्स क्लियर होंगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। हमारे सामने ये जो सर्किट है इस पर हमने एक बार थेवेनिन थ्योरम अप्लाई कर चुके हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं? इसी सर्किट को हम अब नॉर्टन्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो नॉर्टन की फर्स्ट स्टेप क्या कहती है? नॉर्टन्स कहता है कि सबसे पहले जो आपका लोड है उसे आइडेंटिफाई किया हमने। तो हमारा लोड क्या है? दैट इज A एंड B। हमने उसे आइडेंटिफाई करके दो टर्मिनल लिख दिया A एंड B, यानी ये RL को हमें क्या करना है? रिमूव करना है और इन्हें शॉर्ट करना है। तो स्टेप 1 नॉर्टन की स्टेप 1 क्या कह रही है? स्टेप 1 इज स्टेप 1 क्या कहती है? किसी आपको सबसे पहले इसे क्या करना है? लोड को रिमूव करना है और इस लोड को, इस ओपन पॉइंट को क्या कर देना है? शॉर्ट। तो हम इसे रीड्रॉ करते हैं। ये हमारे टर्मिनल हो गए ±15 वोल्ट। इट इज़ 6 किलो, इट इज़ 3 किलो, इट इज़ 2 किलो। नाउ ये हमारे टर्मिनल क्या होगा? A एंड इट इज़ आवर टर्मिनल B। नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो दैट हमने अभी लोड को हटाया है पर हमने नॉर्टन का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट नहीं किया। इससे क्या है? इसे हमें क्या करना होगा? शॉर्ट। तो हम इसे क्या कर दें? शॉर्ट कर दिया। तो अब ये क्या हो गया? नॉर्टन्स का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है? इस AB से फ्लो होने वाला करंट I फाइंड करना है। यही I करंट एक्चुअली इट इज IN हमारा क्या होगा? नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट होगा। तो ये IN हमें पता है कि यहाँ से जब कोई करंट फ्लो होगा तो जितना करंट R2 यानी 2 किलो ओम से फ्लो होगा उतना ही क्या होगा? IN होगा, क्योंकि ये क्या है? एक सिंगल ब्रांच है। क्लियर? तो हम क्या करें? सबसे पहले इसके नोड कैलकुलेट कर लें या नोड आइडेंटिफाई करने के लिए नेमिंग कर दें। तो इट विल बी AB हो चुका है, इट इज C, इट इज D। अब ये जो नोड है इन दोनों के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट और इस पॉइंट, इन तीनों के बीच में कोई कंपोनेंट कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? सिंगल वायर है। तो इसे हम एक सिंगल नोड कंसिडर कर सकते हैं। इट विल बी B। मान लिया ये B क्या है? लोअर वोल्टेज पर है। ठीक है, B क्या हो गया? लोअर वोल्टेज पे हो गया। तो इसे हमने ग्राउंड कंसिडर किया और इस C का जो टर्मिनल है इसका वोल्टेज कंसिडर किया V। क्लियर? तो अब हम इस C नोड पर, B पर क्या कर दें? KCL अप्लाई करें, या C जंक्शन पर KCL अप्लाई करने पर। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं स्टेप सेकंड की, जिसमें हम किसे फाइंड करने वाले? IN को। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगी नॉर्टन्स की? स्टेप 2 विल बी, हमने अप्लाई किया KCL इस पर्टिकुलर नोड पर। तो KCL के अकॉर्डिंग हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि इस जंक्शन से 3 करंट I1, I2 और IN रिस्पेक्टिव ब्रांच में फ्लो हो रहे हैं। तो ये करंट सारे क्या है? आउटगोइंग करंट है। तो इनका सम क्या होगा? 0। तो हमने क्या लिख दिया? I1 प्लस I2 प्लस IN विल बी 0। नाउ IN आउटगोइंग है तो इसकी वैल्यू, यानी ये हायर वोल्टेज पर है और ये लोअर पे, तो इसका जो सम होगा या इसकी जो वैल्यू होगी IN की, वो क्या होगी? V माइनस 15/6 के। तो इट इज V माइनस 15/6 किलो प्लस I2 किससे फ्लो हो रहा है? इस 3 किलो ओम से, यानी BCB ब्रांच से। तो ये क्या हो जाएगा? V माइनस, यहाँ पर क्या है? 0 है, तो V माइनस 0
अपॉन 3k, तो इट विल बी v माइनस 0 अपॉन 3k प्लस, अब थर्ड in क्या है, in विल बी v, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं, अगेन यहाँ कोई नहीं, तो v माइनस 0 अपॉन 2k, तो इट विल बी v माइनस 0 अपॉन 2k इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ इससे हम सॉल्व कर सकते हैं और इसी इन सभी में से v वाले टर्म से v कॉमन लिया तो यह हो जाएगा v अपॉन 6k प्लस v अपॉन 3k प्लस v अपॉन 2k इज इक्वल टू, नॉन v वाले टर्म को हम इससे अपॉन के उस साइड ले गए, तो ये क्या होगा माइनस 15 अपॉन 6k, ये इधर आ जाएगा तो प्लस 15 हो जाएगा, प्लस 15 अपॉन 6k। क्लियर है? v सबका एलसीएम लो, एलसीएम लेने पर क्या होगा 6k, इट विल बी v प्लस 2v प्लस ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 3v इज इक्वल टू 15 अपॉन 6k, 6k से 6k कैंसिल, नाउ इट इज 5v इज इक्वल टू 15, तो वोल्टेज v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपॉन 5 इज इक्वल टू 3 वोल्ट, यानी ये जो वोल्टेज है ये v जो है वो किस पर है 3 वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी है 3 वोल्ट है। तो अब हम in की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। in क्या होता है, वी नो दैट in इज इक्वल टू v माइनस 0 अपॉन 2k, तो in विल बी v की वैल्यू कितनी आई 3, इट इज 3 अपॉन 2k, k को हम लिख सकते हैं 10 to the power 3, तो in इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 10 to the power 3, 10 to the power 3 ऊपर जाएगा तो इट इज माइनस, तो in इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 to the power माइनस 3। नाउ 10 to the power माइनस 3 को हम लिख सकते हैं मिली एम्पियर, तो in विल बी 1.5 इंटू मिली एम्पियर, 1.5 मिली एम्पियर, in हमारा कितना आ गया 1.5 मिली एम्पियर। सो सेकेंड स्टेप से हमने क्या निकाल लिया in। नाउ स्टेप थर्ड, स्टेप थर्ड क्या कहती है कि अब जो पॉइंट आपने क्या किया रिमूव करके शॉर्ट किया था उसे ओपन कर दो और एनर्जी सोर्स को रिमूव कर दो। तो हमने क्या किया, सिंपल ये हो गया टर्मिनल ए और ये हो गया टर्मिनल बी। ये क्या था 2 किलो ओम, इट इज 3 किलो ओम, इट इज 6 किलो ओम, और इन दोनों टर्मिनल पर हमारी बैटरी कनेक्ट थी। तो ये क्या है वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे शॉर्ट कर देंगे। तो हमने इसे शॉर्ट कर दिया। अब फिर से हमें इन्हें ओपन टर्मिनल के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, आर एन। क्लियर? तो इस आर एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा हम यहाँ से एक करंट फ्लो कराएंगे। ये करंट की वैल्यू क्या है, आई। ये करंट जब इस जंक्शन पर पहुँचेगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, वन इज I1 अदर वन इज I2। ठीक है, ये I1 करंट इस पूरी ब्रांच से फ्लो होता हुआ यहाँ पर आएगा और I2 इस ब्रांच से फ्लो होता हुआ यहाँ आएगा। दोनों इस जंक्शन पर मिलेंगे और हमें फिर से कौन सा करंट मिल जाएगा, I करंट। इसका मतलब 6 किलो ओम और 3 किलो ओम क्या है, पैरेलल है, और किसके साथ, इस 2 किलो ओम के साथ। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके इसके इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर उससे सीरीज इस 2K के साथ सीरीज में ऐड कर देंगे। तो सिंपल सा हम इसे क्या करें, फाइंड कर सकते हैं। RTH या RN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RN इज इक्वल टू 6K पैरेलल विथ 3K प्लस 2K सीरीज विथ 2K। सो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, ये कितना हो जाएगा, 6K मल्टीप्लाई विथ 3K अपॉन 6K
प्लस 3K प्लस 2K। क्लियर? इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 18K इंटू K अपॉन 9K, K से K कैंसल, प्लस इट इज 2K, इट इज Rn 9 से, तो Rn इज इक्वल टू 2K प्लस 2K इज इक्वल टू 4K। सो Rn की वैल्यू कितनी आ गई? Rn विल बी 4 किलो ओम, किलो ओम। सो अब हमारे पास In की वैल्यू आ गई है। In विल बी 1.5 मिली एम्पियर एंड Rn विल बी इक्वल टू, Rn इक्वल टू 4 किलो ओम। तो हम क्या कर सकते हैं? हम स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 कहती है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक इजी नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें एक करंट सोर्स और पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हो। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या हो जाएगा? इट इज ऑलवेज अ करंट सोर्स और पैरेलल में क्या आ जाएगा? एक रजिस्टर। यानी आपको कोई सा भी नेटवर्क दिया हो, आपको एट द एंड, नॉर्टन्स के एंड में आपको सिर्फ ये एक नेटवर्क बनाना है। इट इज A एंड इट इज B। क्लियर है? नाउ IN। क्लियर? नाउ यहाँ पर A और B पर हम क्या अप्लाई कर दें? हम लगा देंगे हमारा रेजिस्टेंस, दैट इज RL इज इक्वल टू 4 किलो ओम। क्लियर है? Rn कितना निकला? Rn दैट इज 4 किलो ओम, तो इट इज ऑल अगेन 4 किलो ओम। और In कितना है? 1.5 मिली एम्पियर। क्लियर? अब हमें क्या करना है? हमें इसके अक्रॉस, इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड करना है कि IL, RL से फ्लो होने वाला जो करंट है दैट इज IL कितना होगा? तो IL के लिए हमें पता है, हम यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं? करंट डिवाइडर रूल या करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल क्या कहता है? दैट इज IL, जिस भी रजिस्टर के अक्रॉस आपको क्या करना है? करंट फाइंड करना है। तो टोटल करंट IN इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब अगर मुझे इस ब्रांच से करंट फ्लो करना है तो उसके पैरेलल में जो अपोजिट रेजिस्टेंस है वो, तो क्या है? अगेन Rn अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RL प्लस Rn। वैल्यू पुट करें तो इट इज 1.5 मिली एम्पियर, 1.5 मिली इंटू 4 किलो अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 4K प्लस 4K, तो इट इज 4K प्लस 4K। मिली से किलो कैंसल हो गया। क्लियर है? नाउ 4K कितना हो गया? 8K। तो IL इज इक्वल टू 1.5 अप इंटू 4 अपॉन 8K। 4 से 8 कैंसल, इट विल बी 2। नाउ इट इज 1.5 अपॉन 2K। जो किलो है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है? दैट इज इन मिली। तो क्या हो जाएगा ये? इट इज IL इज इक्वल टू, तो इट इज नियरली इक्वल टू 0.7 मिली एम्पियर। क्लियर है? तो ये क्या है? IL की वैल्यू कितनी आई? 0.7 मिली एम्पियर। इट इज नियरली इक्वल टू, ओके, वहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी दैट इज 0.65 समथिंग। हमारे करंट की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से आप वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज क्या होगा? VO इज इक्वल टू ILRL। आप अपने वोल्टेज को फाइंड कर सकते हैं। सो आई होप आप सभी को नॉर्टन्स थ्योरम और नॉर्टन्स को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी सर्किट में, ये प्रोसीजर क्लियर होगी। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।